बताऊं आपको एक गहरी बात। आप कभी कभी धर्म ध्यान भी करते हो, पूजा पाठ भी करते हो, उसकी कीमत भी आप निश्चित कर लेते हो। संत जब आपको धर्म ध्यान की प्रेरणा देता है, सामायिक की प्रेरणा देता है, तो आप एक बात कहते हो कि गुरु महाराज ये तो बताओ फायदों के इसको। फिर हमको कहना पड़े है कि भाई तेरे रुके हुए काम बन जाएंगे, सामायिक कर ले। तेरी बंद दुकान चल पड़ेगी, सामायिक कर ले। तेरे बच्चों की शादी हो जाएगी, सामायिक कर ले। जिस सामायिक ने ये सब काम करवाने हो, भैया ये सामायिक संसार के काम नहीं आती। सामायिक तो आत्मा की चीज है। आपकी संसार की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए सामायिक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहां पर जैन परंपरा में किसी भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए कोई भी साधना करता है, उसको हमारे यहां पर अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि 3 प्रकार के कांटे बताए हैं, जिसमें एक कांटा क्या है? निदान करना, यानी अपनी तपस्या को किसी संसार की चीजों के लिए दांव पर लगा देना। जितनी भी मनौतियां मांगते कि मेरा ये काम बन जाए, मैं छतर चढ़ाऊंगा, मैं छतर चढ़ाऊंगी, मैं मंदिर बनाऊंगा, मैं मंदिर बनाऊंगी, ये जो भगवान के दरबार में भीख मांगी जाए, मैं सच बोलता हूं, तुम जरा गौर करना, तुम्हारे पास कोई आदमी बार बार आए और बार बार कुछ ना कुछ मांगता रहे, वो बंदा तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? जो बार बार मांगता है तुमसे, तुम्हारी नजरों में उसकी इज्जत होती है या नहीं, ये बता दो मुझे। उसको आप इज्जत की नजर से देखते हो जो बार बार तुमसे कुछ मांगता रहता है? उसकी कोई इज्जत नहीं रहती। ये तो आप लोग भी हमें कह देते हो कि महाराज हम संत साधुओं के पास जाएं लेकिन मांगने लग जाते हैं, इसलिए हमने जाना ही छोड़ दी। ले, अरे अगर हम भी कुछ मांगे तो तुम हमारे पास आना छोड़ देते हो। तो तुमने कभी गौर किया, वो तुम्हें परमात्मा जिसके मंदिर में जाते हो या जिसको भी तुम मानते हो कि ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, वो सोचता है कि जब भी आवे रोता ही आवे, जब भी आवे कुछ ना कुछ मांग तो ही आवे, कुछ जब भी आवे कुछ ना कुछ मांग नहीं आवे। अरे थारी कोई इज्जत नहीं है, सच बतला रहा हूं। कहते हैं कि प्रभु से अगर मिलना है, बादशाहों से अगर मिलना है, तो बादशाहों की तरह जाओ, भिखारियों की तरह नहीं। और प्रभु के दरबार में वही बादशाहों की तरह जाता है, वही अरिहंत और वितरागों की तरह जाता है, जिसके अंदर कोई इच्छाएं नहीं होती, कोई लालसा नहीं होती, कोई तृष्णा नहीं होती, कोई कामना नहीं होती। जो जाता है केवल आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए जाता है, आत्म संतुष्टि के लिए जाता है। और भगवान के दरबार में जाता है तो यह चीज जरूर मांगता है कि देख परमात्मा, बस प्रभु एक काम जरूर कर देना, चाहे मेरे ऊपर सुख आए तो मुझे घमंड ना आवे, और दुख आए तो मेरे अंदर आंसू ना आए, रो नहीं, गिड़गिड़ाओ नहीं। जो ताकत तेरे पास थी वही ताकत मुझको दे, वो शक्ति मुझे दे। सुख दुख में मैं भी कैसे संभाव में रहूं, वो ताकत तू मुझे दे दे प्रभु, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये भक्ति, ये साधना है। रमणीक मुनि जी के जीवन उपयोगी अनमोल सूत्रों का प्रसारण रमणीक वाणी जरूर देखें।